और नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर हुए 9,000 करोड़ के घोटाले का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी स्कैम में तत्कालीन अधिकारियों ने बिना अधिग्रहण किए जमीन बिल्डर्स को अलॉट कर दी। आलम यह है कि स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित जमीन के बीच बीच में किसानों का कब्जा भी है और खेती भी की जा रही है। वहीं प्राधिकरण की तरफ से जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का बोर्ड लगाया हुआ है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट 2008 में मंजूर हुआ था। 17 साल बाद भी यहां सिर्फ 2 रिहायशी सोसाइटी ही खड़ी है। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर कुछ नहीं बना, सिर्फ एक बोर्ड लगा है। न्यूज स्टेट की टीम नोएडा स्पोर्ट्स सिटी की साइट पर पहुंची और प्रोजेक्ट का हाल जाना, साथ ही इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने वालों से भी बात की है। नोएडा में बिल्डर और प्राधिकरण के अफसरों ने मिलकर स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया और ये परियोजना अब केवल एक बोर्ड पर सिमट कर रह गई है। जिस जगह स्पोर्ट्स सिटी बनाई जानी थी सेक्टर 79 में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप बोर्ड देखेंगे, ये बोर्ड प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है और इसी तरीके के बोर्ड अब इस ज़मीन पर दूसरी जगहों पर भी लगाए गए हैं और साफ तौर पर ये कहा गया है कि ज़मीन खरीदी और बेची नहीं जा सकती है। बिल्डर कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा गया है। ये पूरा जो जंगल आप देख रहे हैं, इस जंगल में स्पोर्ट एक्टिविटी डेवलप करनी थी। जो परियोजना थी उस परियोजना के मुताबिक कुल आवंटित ज़मीन के 30% इलाके में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी थी और 70% इलाके में स्पोर्ट एक्टिविटी, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, ये तमाम और जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ थी वो डेवलप करने के नाम पर सस्ती कीमत पर ज़मीन अलॉट की गई। लेकिन बिल्डरों ने नया खेल खेला। बिल्डरों ने का खेल आप सामने देखिए, ये जंगल पड़ा हुआ है और इसके पीछे जो टावर बने हुए हैं ये अधूरे टावर बने हुए हैं। रेजिडेंशियल टावर बनाए जाने थे। इस ज़मीन पर कुछ तो टावर बनाकर ज़मीन फ्लैट बेच दिए गए हैं, लेकिन जो फ्लैट बेचे हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। पूरी परियोजना अधर में अटकी है। प्राधिकरण का बकाया है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सीबीआई ने 3 FIR इसमें दर्ज की हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार। और इसके आगे इस ज़मीन के अगर हिस्से की बात की जाए तो इसमें बीच बीच में काफ़ी ऐसी ज़मीन है जहां पर किसान अपनी ज़मीन पर काबिज हैं, खेती कर रहे हैं, ये अपने प्रयोग में ले रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर दावा है कि उन्होंने प्राधिकरण से मुआवजा नहीं उठाया है, यानी प्राधिकरण ने बिना ज़मीन अर्जित किए इसका अलॉटमेंट किया। ये भी खुलासा सूत्रों के हवाले से हुआ है। पहले ज़मीन किसानों से अधिग्रहण करनी थी, उसके बाद किसी परियोजना को शुरू करना था, लेकिन पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी कि बिना ज़मीन अधिग्रहण करे बिल्डरों को दे दी। और जिन कंपनियों को ये ज़मीन अलॉट की गई थी उन कंपनियों की बर्थ उतनी नहीं थी कि इतनी ज़मीन उनको दी जाए, लिहाजा ये ज़मीन पूरी जो है वो बिल्डरों को नहीं मिल पाई और जिन कंपनियों को अलॉट की गई उन कंपनियों के द्वारा अलग अलग डेवलपर्स को ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। कई बिल्डरों द्वारा यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट बनाए और फ्लैट भी दे दिए। फ्लैट देने के बाद अब वो जो निवेशक हैं 1 करोड़ से 3 करोड़ तक के फ्लैट तो उन्होंने ख़रीद लिए, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। जो ज़मीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खेती हो रही है। किसानों द्वारा मुआवजा नहीं उठाया गया है। मुआवजा ना उठाने की सूरत में यहाँ पर इसी तरीके से अलग अलग पैचेस ज़मीन पे हैं। तो बिल्डरों की दलील ये भी है कि अगर कब्जा उनको नहीं प्राधिकरण द्वारा दिया गया है तो कहाँ से वो स्पोर्ट्स सिटी को डेवलप करते। भैंसें भी पाली जा रही हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इस स्पोर्ट्स सिटी जो 2010 में 2012 में शुरू करने का दावा किया गया था, 2006 में इस स्कीम को लाया गया था, 2008 की बोर्ड मीटिंग में पास किया गया और उसके बाद अब 2025 आ गया है। लेकिन स्पोर्ट्स सिटी की तस्वीर देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खेल खेला गया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किस तरीके का निर्णय लेगा वो फिलहाल देखना होगा। और जो खरीदार हैं वो अब हाई कोर्ट से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनके द्वारा पूरा पैसा दे दिया गया है। पूरा पैसा देने के बाद अब उनके फ्लैट पर उनको मालिकाना हक मिले और रजिस्ट्री की जाए। आपने भी यहाँ फ्लैट खरीदा था, कब खरीदा और परिवार के लिए क्या सोचा था और कैसा लग रहा है? हमने 2018 में यहाँ पे फ्लैट लिया था और जब हमने फ्लैट लिया था तो बिल्डर ने, प्राधिकरण ने, सब ने सपने दिखाए थे कि ये प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सिटी। इसकी प्राइसिंग भी हाई थी क्योंकि तब नोएडा में उतने ज़्यादा प्राइस थे नहीं इस सेक्टर में, लेकिन इसकी प्राइस दूसरे सेक्टर से ज़्यादा थी, लग्जरियस। ये कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। आपकी जो सोसाइटी हो गोल्फ कोर्स के पास होगी,
क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा, टेनिस कोर्ट्स होंगे, स्विमिंग पूल होगा। तो उसमें हमने सोचा था, जैसे कि मेरे बच्चे भी हैं, तब मेरे बेटा 5 साल का था, बिटिया 7 साल की थी, तो हमें लगा कि बच्चों के लिए भी खेल कूद की सुविधाएं इतना परिसर के पास होगा तो अच्छा होगा, इसीलिए हम गुड़गांव से यहाँ भी आए। लेकिन बाद में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे करके हमें पता चला कि इसके पीछे सच्चाई अलग है। जो कहा गया है वो कथनी और करनी में प्राधिकरण के अंतर है। इसका अंदाज़ा अब लगा सकते हो। अब हमें जाके अभी पता लगा है कि 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो स्पोर्ट्स सिटी की लैंड थी, उसमें से 1 लाख स्क्वायर मीटर तो अभी तक प्राधिकरण के पास भी नहीं है। तो ये सब बिल्डरों ने, प्राधिकरण ने मिल के फंसाया। प्राधिकरण में हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा आपसे क्या लेना देना, हमने तो अपनी ज़मीन जनाडू को बेची। लेकिन अगर उन्होंने जनाडू को बेची तो गॉडसन्स को कैसे उन्होंने टेम्परेरी ओसी दे दी, जिसे देख करके जो निर्दोष बायर है वो फंस गए। क्योंकि हम जब यहाँ शिफ्ट हुए थे हमें टेम्परेरी ओसी के बेस पे था। वो टेम्परेरी ओसी नोएडा प्राधिकरण के ऑफिसर्स ने ही दी थी कि मानकों के हिसाब से इस सोसाइटी का नक्शा पास है, सब कुछ है। तो ये पूरा एक तरीके से बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा घोटाला है। अनुज अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सेक्टर 79 की गोड सोसाइटी में आप रहते हैं। कब फ्लैट खरीदा था आपने? मैंने ये फ्लैट 2018 में यहाँ पे शिफ्ट करा था, 2016 में परचेज़ करा था और हम 2018 नवंबर से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्डर ने अपना ब्रोशर दिखाया था जिसमें कि उसने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के लिए बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि जो स्पोर्ट्स सिटी यहाँ पे जो डेवलप होने जा रही है, जिसमें कि एक गोल्फ कोर्स, एक क्रिकेट एकेडमी, एक स्विमिंग सेंटर और भी कुछ नाम लिए थे, तो कि इस तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ सेक्टर में डेवलप करी जाएंगी, जिसके बारे में उसने सेल करते टाइम हमारे को बताया था। पर जब हमने इसका पोजेसन लिया तब तक उसने अंदर की फैसिलिटीज़ तो डेवलप कर दी थी और बाहर की जो ये क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट्स का जो कॉम्प्लेक्स जो रेडी होना था, उसके बाद में कहा था कि वो काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है और जल्दी ही हम लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। यहाँ पर फ्लैट्स ओरिजिनली महंगे थे, मतलब थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च करे गए थे, ये हमारे को ये बताया गया था और साथ में ये कहा गया था कि वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है वो उसके लिए कोई सेपरेट चार्ज नहीं है, वो जो भी कुछ है वो बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कंबाइंड एक एफर्ट है उन लोगों का, जो कि रेसिडेंट्स के लिए, इस सेक्टर के रेसिडेंट्स के लिए प्राइमरी फ्री सुविधा रहेगी। 2018 में लिया आपने, पेमेंट भी बिल्डर को कर दी होगी। रजिस्ट्री वगैरह हो पाई आपकी या और क्या क्या समस्याएं हैं? फ्लैट्स की रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। हालांकि हमने जो रजिस्ट्री का जो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट था वो 2018 में पोजेसन लेने से पहले ही बिल्डर के पास डिपॉजिट करा दिया है, जिसकी उसने एक रिसीट दी है, पर वो एक बड़ा अमाउंट है और वो ऑलरेडी जो है बिल्डर के पास डिपॉजिटेड है या शायद उसने स्टैम्प ड्यूटी जो उसकी सोसाइटी है उसको पेमेंट कर दिया हो, पर उसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अभी तक हमारे को कोई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं अपने फ्लैट का मतलब यूज़ तो कर पा रहा हूँ पर मैं उसका अभी एक प्रॉपर ओनर नहीं हूँ। इसी तरीके की कहानी इस स्पोर्ट सिटी के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले तमाम हज़ारों लाखों बायर्स की है। उनसे पैसा ले लिया गया, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के नाम पर महंगे फ्लैट बेचे गए, लेकिन मालिकाना हक पाने के लिए वो कोर्ट, प्राधिकरण और नेताओं के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।